चैनल मुस्लिम कोरिया रिएक्शन। गाइस आज हम जो मूवी हमने स्टार्ट की हुई थी हनुमान जी की, आज उसका पार्ट 3 है। तो अभी तक हमें सेकंड 2 पार्ट में ना काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब चलो वीडियो के बाद चलो। कहाँ उड़ा जा रहा है? अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी से कोई बालक इधर आ रहा है। आपकी तेज से वो जल जाएगा प्रभु। अरुण, रथ रोको। क्यों प्रभु? ये कोई साधारण बालक नहीं, शिव का अवतार मारुति है। प्रणाम। हम धन्य हुए भगवान जो आपके इस रूप में दर्शन हुए। मारुति, मारुति, कहाँ चला गया ये? पवनदेव आप? रो मत अंजलि, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। जी पवनदेव। अचानक आप पहुंचा, सूर्य ग्रहण पर तुला राहु। सूर्य, तुम ज्यादा चमको मत। सूर्य, तुम्हारे दिन को मैं रात बनाऊंगा। इस तरबूजे को मैं अभी दिखाता हूँ। ये तो इंद्रदेव, आप भी भागो। हे वज्र गज अस्त्र प्रकट हो। अब देखो इसकी शक्ति। वज्र की चोट से मैं बेहोश होकर गिर ही रहा था कि मेरे धर्म पिता पवन देव ने मुझे संभाला, परंतु मुझ पर हुए वार से वो क्रोधित हो गए। अरे मारुति बेटा, उठो उठो, अब से पृथ्वी की सारी हवा खींच लूंगा, कोई नहीं बचेगा। और बिना हवा के पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, जीवन का नाश। रुक गई है, मैं मर रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ तक कि देवता गण भी घबरा उठे। क्रोधित न हो इंद्र, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्षमा कीजिए पवन देव, मैं अपराधी हूँ। उठो बेटा। आप कौन है? मारुति, तुम ठीक तो हो? अरे आप धन्य हैं ब्रह्मा जी। अब आप कृपया पृथ्वी की सारी हवा लौटा दीजिए पवन देव। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बच्चे का जन्म चमत्कारी योजना को पूरा करने के लिए हुआ है। सभी देव इसे आशीर्वाद दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मेरे वज्र ने तुम्हारी ठुड्डी को हिलाकर जो किया नुकसान, हे पुत्र लो नया नाम हनुमान। हे पुत्र हनुमान, रूप और आकार तुम मनचाहे बदल लो, एवं मेरी अग्नि और तेज लेकर तुम चमक लो। तुम मुझसे और मेरे आयुधों से सदैव सुरक्षित रहोगे। और तुम कुबेर? असुरों राक्षसों अस्त्रों से तुम्हें मिले पूरी रक्षा, मेरा ये गदा करे तुम्हारी प्रतिरात रक्षा। हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ब्रह्म ज्ञान। रहो अस्त्रों से सुरक्षित, अस्त्रों से सुरक्षित करो सदा भले काम। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। स्वामी, कहाँ होगा मेरा पुत्र मारुति? लौट आएगा अंजलि। पर मेरा मन शंकित हो रहा है। पवन देव पर विश्वास रखो अंजलि। वो देखो, मारुति आ गई। ये रहा तुम्हारा बेटा अंजनी। मारुति बेटा। मैं आपका आभारी हूँ पवन देव।
बालक के लिए आवश्यक है उचित शिक्षा पाना, जिस ज्ञान से वो बड़ा होकर कई अच्छे कार्य कर सके। हाँ मुनिवर। तो मारुति की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है? अंजनी, यदि ये शुभ कार्य मुनिवर के हाथों हो तो और अच्छा होगा। ये मेरा अहोभाग्य होगा, पर क्या मुनिवर? ये क्षमता मुझ में नहीं है। ये मुझसे बड़ा विद्वान है। मुनिवर, तो कोई और गुरुकुल बताएं जहां इसे ज्ञान मिल सके। इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं है। अब इसे कौन शिक्षा देगा स्वामी? कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा अंजनी। इसका गुरुकुल तो निश्चित है अंजनी। पर कहाँ पवनदेव? स्वयं भगवान सूर्यदेव इसे ज्ञान देंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात मैं स्वयं हनुमान को उनके पास ले जाऊंगा। तुम धन्य हो पुत्र हनुमान। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। पुत्र, ध्यान से सुनो। गुरु आज्ञा का पालन करना। हाँ माते। सुनो अंजनी, क्या मारुति तैयार है? प्रणाम प्रणाम पवनदेव। पवनदेव, कैसे हो हनुमान बेटा? माँ, चलो हनुमान, हमें जाना होगा। मैं शीघ्र लौटूंगा। आप रुक क्यों गए पवनदेव? मेरी सीमा यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ से आगे अकेले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हनुमान फिर आ गए प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। आओ वत्स, गुरुदेव, बताओ क्या बात है हनुमान? माता पिता की आज्ञा से मैं ज्ञान लेने आया हूँ। परंतु क्या बात है प्रभु? मेरी ही आज्ञा के कारण ये रथ कभी रोका नहीं जा सकता। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपके रथ के साथ साथ चलकर विद्या ग्रहण करूँगा। आप बोलते रहिए। आपके आशीर्वाद से मैं आपकी बात ध्यान से सुनता रहूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। नारायण नारायण। अरे ये क्या? ब्रह्मा जी ने सारा निर्माण किया, सारी सृष्टि रची। उस महाशक्ति को मेरा प्रणाम। भगवान शिव की लीला तो अपरंपार है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। स्वागत है देवर्षि। प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्या समाचार लेकर आए हैं देवर्षि? हमें भी बताइए। माँ पार्वती उधर अयोध्या में बालक श्री राम की लीलाओं का आनंद, और इधर हनुमान सूर्यदेव के साथ परिक्रमा कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। नारायण नारायण। हनुमान, मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मुझे वचन दो कि समय आने पर तुम सुग्रीव की सहायता करोगी। सुग्रीव कौन है? बाली का छोटा भाई किष्किंधा में रहता है। वो मेरा ही एक अंश है। और मेरी उनसे भेंट कब होगी? वत्स, समय आते ही मैं मिल पाऊंगा। मैं सुग्रीव की सहायता का वचन देता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान बाबा। देखो सती, हनुमान घर लौट रहे हैं। शिक्षा समाप्त करके मैं अपने माता पिता के पास लौट आया। उससे मिलकर मेरे माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब शिक्षा तो पूर्ण हुई थी
और समय आया था कार्य करने का, दुष्टों के विनाश करने का। सारी खुशियों के लिए आयुष्मान पकड़ो मुझे, ये नहीं पकड़ सकते। डर गया। तो बस ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। एंड में थोड़े बहुत ज़्यादा फनी सीन थे जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। काफी मजा आ रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सबने आप हमारे जितने भी देवी देवता थे सबने उनको आशीर्वाद दिया और कुछ ना कुछ पावर दी अपनी लाइफ में। वो उसको यूज़ करेंगे अच्छे काम करने के लिए। सबने उनको पावर दी और फिर पवन देव ने सारी हवा खींच ली थी जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, कुछ हो गया था मतलब, ठीक है। तो वो एकदम से ठीक हो गए थे। सबने आशीर्वाद भी दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सारी वो कंप्लीट करी, सारी पढ़ाई कंप्लीट करी। वो अब वो दुष्टों के नाश के लिए कुछ बस। और एंड में बहुत ज़्यादा फ़नी सीन हो रहा था, तो हम उस फ़नी सीन को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तो और गाइस आप कमेंट कीजिएगा कि हम जल्दी से लाइव के पार्ट और हमारे like चैनल को कीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा।